हर सेक्सुअल प्रॉब्लम बॉडी की वजह से नहीं होती और हर सेक्सुअल प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग की वजह से भी नहीं होती। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, लोग गेस करते हैं, डायग्नोस बिल्कुल नहीं करते। आज हम क्लियर फ्रेमवर्क समझेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इस प्रॉब्लम का साइकोलॉजिकल रीजन है या मेडिकल रीजन है। अगर प्रॉब्लम सडनली स्टार्ट हुई हो किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद, जैसे मान लो ब्रेकअप हो गया हो, परफॉर्मेंस फेलियर हो गया हो या कोई जॉब का स्ट्रेस हो, तो साइकोलॉजिकल कॉज ज्यादा लाइकली होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ग्रेजुअली डेवलप हुई है और एज पे डिपेंडेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर है, बीपी है, थायराइड है या कोई मेडिकेशन की ऑलरेडी पास हिस्ट्री है, तो इसका मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए, हर एक पैटर्न जो है एक स्टोरी बताता है और उस स्टोरी को आज हम समझते हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि क्या ये प्रॉब्लम सिचुएशन के स्पेसिफिक है या हर जगह होती है। ये सबसे पावरफुल इंडिकेटर होता है किसी भी बीमारी को पकड़ने का। अगर आपके मॉर्निंग इरेक्शंस नॉर्मल है, मास्टरबेशन नॉर्मल है, लेकिन पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा इशू है, तो मेजॉरिटी इशू में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, रिलेशनशिप की कोई टेंशन हो या फिर कोई गिल्ट हो। लेकिन अगर मॉर्निंग इरेक्शंस भी एब्सेंट है, हर सिचुएशंस में प्रॉब्लम है, डिजायर कॉन्स्टेंटली आपकी लो है, तो हार्मोनल या वेस्कुलर इशू रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रोनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी डायरेक्ट लिबिडो और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में हाई कोर्टिसोल यानी हाई स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम रहेंगे। अगर आपको डिप्रेशन है, तो आपकी बॉडी में जो प्लेजर देता है डोपामिन न्यूरोकेमिकल, वो ड्रॉप करेगा। अगर आपको एंजाइटी है, तो आपकी जो ब्रेन की सिंपैथेटिक ड्राइव है वो ओवर हो जाएगी। अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, ओवरथिंकिंग हो रही है, मन आपका उदास हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल लेयर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अगर आपको इमिडिएटली मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड है, शुगर के लिए, बीपी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, थायराइड के लिए, या आपकी रिसेंट पेल्विक सर्जरी हुई हो या आपकी नर्व्स में कोई इंजरी हो, तो सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट पे अगर आप हो या कोई मेडिकेशन आप ऑलरेडी से यूज कर रहे हो, इसलिए वेस्कुलर हेल्थ क्रिटिकल है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर मुझे लगता है सब स्ट्रेस है, या डॉक्टर मुझे लगता है हार्मोन इशू है। रियलिटी कभी कभी दोनों होते हैं। मेडिकल कंडीशंस एंजाइटी क्रिएट करती हैं, एंजाइटी परफॉर्मेंस को वर्सन करती हैं, साइकिल एक वो डेवलप कर देती है। इसलिए आइसोलेटेड थिंकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का क्लिनिकल रूल क्या है कि अगर वो सडन ऑनसेट हो रही है, सिचुएशन स्पेसिफिक है, फ्लक्चुएटिंग पैटर्न में है, स्ट्रेस उसके साथ जुड़ा हुआ है, या कोई मेडिकल है प्रॉब्लम में ग्रेजुअल ऑनसाइट होता है, कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस, एसोसिएटेड फिजिकल इलनेस है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, डायग्नोसिस गैस से नहीं, पैटर्न के एनालाइज अगर हम करेंगे, आपकी एक प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि आपको किस चीज में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तभी हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक बॉडी का सिग्नल होता है, ये बताने के लिए कि या तो आप स्ट्रेस में हो, या आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो रही है, या आपकी वेन्स में या आपके वेस्कुलर रीजन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है बॉडी की भी हो सकती है और माइंड की भी। तो ये दोनों आपको तब पता चलेंगे जब आप एक होनहार साइकेट्रिस्ट जैसे कि मैं मेरे पास आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी डिटेल आपकी हिस्ट्री लूंगा, आपका पूरा वर्कअप करूंगा और मैं आपको मदद भी करूंगा ये समझने में कि इस बीमारी का, सेक्सुअल प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है वो मेडिकल कॉज है या साइकोलॉजिकल कॉज। अगर आप एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ और इंटीमेसी साइंस समझना चाहते हैं, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। यहाँ हम सिम्टम्स को लेबल नहीं करते, उनके मैकेनिज्म को समझते हैं।